कनेक्शन में विद गजेट प्लेट। गजेट प्लेट क्या होती है, आप लोगों को पहले ही बताया था, एक ऐसी प्लेट जिसके साथ हम लोग क्या कर देते हैं, मेंबर्स को ज्वाइन करते हैं। डिफरेंट मेंबर्स को ज्वाइन करना, तो प्लेट की मदद से हम ज्वाइन करते हैं, उसको हम गजेट प्लेट बोलते हैं। ठीक है, और हमने किसके हिसाब से करना है, IS 800/2007। थोड़ा सा आपकी बुक्स मेरे को थोड़ी वो लग रही थी कि क्लैरिटी नहीं है बुक्स में, अगर सिलेबस के हिसाब से चले तो उन्होंने क्या कर रखा है, कुछ तरह से टॉपिक्स आपके पुराने कोड्स के हिसाब से करा रखा है और कुछ न्यू के। तो हम थोड़ा थोड़ा दोनों, मतलब हम थोड़ा गाइडलाइंस में आपको ये भी बताऊंगी कि न्यू के हिसाब से गाइडलाइंस क्या है, और जिस तरह से उन्होंने कराया हम उसके हिसाब से भी करके चलेंगे। ठीक है, मतलब जो आपको पेपर का पैटर्न आता है उसके हिसाब से चलेंगे। ठीक है, सिलेबस क्लियर है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर। यस मैम। अब टेंशन मेंबर्स क्या होते हैं, आपने RCC में भी पढ़े हैं, तो कौन बताएं क्या होते हैं टेंशन मेंबर। मैम जिनके ऊपर लोड लगने से लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। ऐसे अगर स्टील की टर्म में बात करें कि जिसमें ऐसे फोर्सेस लग रहे हैं जो कि बाहर की तरफ मतलब उसको पुल कर रहे हैं, ठीक है, जिनके ऊपर टेंशन फोर्सेस लग रही है, टेंसाइल फोर्सेस लग रही हैं, उन मेंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंशन मेंबर बोलते हैं। ठीक है, और टेंशन मेंबर को हम लोग टाई मेंबर भी बोल देते हैं, टाई भी बोलते हैं। ठीक है, और स्टील के स्ट्रक्चर जब भी हम डिजाइन करेंगे तो क्या करेंगे, किस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, सेक्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं डिफरेंट टाइप्स के। ठीक है, और इन सेक्शंस को हम आपस में क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, ताकि हम एक ऐसा सेक्शन बना सके जो कि वो लोड को क्या कर सके, बियर कर सके। ठीक है, तो अब अगर मैं टाइप ऑफ टेंशन मेंबर की बात करूँ, हमने जैसे स्टार्टिंग में जब ये सब्जेक्ट शुरू हुआ था तभी डिस्कस किए थे टाइप्स ऑफ सेक्शंस कौन कौन से होते हैं हमारे पास, तो उन्हीं के अंदर कुछ टाइप्स है हमारे पास। तो बेसिकली टाइप्स क्या है, लार्ज पोर्शन ऑफ टेंशन मेंबर, अगर मैं इसकी वैसे बात करूँ क्या है टेंशन मेंबर, लार्ज पोर्शन ऑफ टेंशन मेंबर इज कनेक्टेड डायरेक्टली टू अ गजेट प्लेट। अभी मैंने आपको बताया टेंशन मेंबर्स में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, कोई सेक्शन बनाना है तो बीच में कोई गजेट प्लेट लगाते हैं, अगर एक एंगल इसके साथ जोड़ दिया, अगर मेरे को कोई टेंशन मेंबर, स्ट्रॉन्ग टेंशन मेंबर बनाना है तो एक प्लेट, एक एंगल इसके साथ जोड़ दिया, बीच में हम लोगों ने क्या कर दी, इनको बोल्ट बोल्ट कनेक्शन से या फिर रिवेट कनेक्शन से इनको क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। तो डिपेंड करता क्या किस पे है कि कितना लोड एक्ट कर रहा था, और क्या स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ किसके लिए बनाना है हमें। ठीक है, हम उसके हिसाब से डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो अब जब हम एक या दो से ज्यादा चीज सेक्शन जो कि मार्केट में अवेलेबल होते हैं, उनको हम किसी प्लेट के साथ कनेक्ट करके ज्वाइन करते हैं, या फिर कोई स्लाइसिंग के साथ ज्वाइन करते हैं, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, टेंशन मेंबर, बेसिकली टेंशन मेंबर बोलते हैं, जिनके ऊपर क्या बाहर बाहर की तरफ फोर्स लग रही होती है। ठीक है, तो अब क्या है, टू मिनी स्लाइसिंग करते हैं, गजल प्लेट करते हैं के साथ ज्वाइन करते हैं, क्यों करते हैं, ताकि जो ओवरऑल स्ट्रेसेस उस पे लग रहे हैं, जो ओवरऑल स्ट्रेस उस पे लग रहे हैं, उनकी जो कंसंट्रेशन है, जो उनका इफेक्ट है, उनको क्या करा जा सके, कम किया जा सके। इसीलिए हम एक या दो से ज्यादा मेंबर्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके मेंबर बनाते हैं। अब है कौन कौन से हमारे पास स्क्वायर फॉर्म में, जैसे कि अगर हमारे पास आते हैं राउंड शेप में होते हैं, मतलब इस तरह से अगर आप स्क्वायर बार्स में देखो, देन आप राउंड में देखो, इस तरह से हमारे पास रॉड्स आती हैं। देन आई बार आते हैं, आई बार इस तरह से क्या होता है, रेक्टेंगुलर मेंबर होता है, उसके पीछे इस तरह से एक राउंड शेप में बीच में ऐसे स्पेस होती है ताकि पिन वगैरह बीच में कनेक्ट करी जा सके, इसको आई बार बोलते हैं। फ्लैट बार्स आते हैं, एंगल सेक्शंस हो गए, डबल एंगल अब कैसे है, इनको आपस में दो एंगल्स को, एक एंगल ऐसे रखा, एक एंगल ऐसे रखा, और बीच में हमने क्या कर दिया, इसको बोल्ट से कनेक्ट कर दिया या फिर रिवेट से। डबल चैनल सेक्शन, एक तो सिंगल चैनल सेक्शन इस तरह से दिखता है हमारा। ठीक है, तो अगर मैं दो चैनल सेक्शंस को बैक साइड से ऐसे रख के कनेक्ट कर दूं, ठीक है, बीच में प्लेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ठीक है, तो वो हमारे किस तरह के सेक्शंस हो जाएंगे, डबल चैनल सेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और टाई मेंबर्स जैसे कि मतलब अगर मैं यहाँ पे आपका एक एंगल सेक्शन लिया, एक एंगल सेक्शन इधर लिया, इसके ऊपर प्लेट लगा दी, ठीक है, तो ये भी हमारा टाई मेंबर, ये स्पेशली इस तरह से कहाँ पे यूज होते हैं, रूफ्स वगैरह में यूज होते हैं। ठीक है,
और क्या है कि अगर सिंगल एंगल सेक्शन की बात करें जैसे सिंगल एंगल सेक्शन कहाँ पे यूज होते हैं, जहाँ पे हमारी ट्रसेस कैसी होती है, काफी लाइट ट्रस हमने बनानी हो, ब्रेसिंग मेंबर के लिए यूज हो जाते हैं इस तरह से यहाँ पे, और यहाँ पे इनकी ब्रेसिंग वगैरह के लिए यूज हो जाते हैं, प्लेट गर्डर वगैरह के लिए। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किए हैं, बस एक बार ओवरव्यू से दोबारा दे रही हूँ। और कुछ बार क्या होता है, समटाइम्स क्या होता है, जो सिंगल एंगल सेक्शन होता है हम उसको रिकमेंड नहीं करते हैं एज अ गुड टेंशन मेंबर, क्योंकि सिंगल एंगल सेक्शन में क्या होता है, अगर इस तरह से इसकी ये मेंबर, ठीक है, तो जब इसमें एक्सियल लोड लगता है, ठीक है, स्पेशली अगर हम बात करें कोई भी लोड लगता है, तो इसमें इसेंट्रिसिटी, लोड एक्सियल लाइन के अकॉर्डिंग एक्ट नहीं करता है, लोड एक सर्टेन डिस्टेंस पे एक्ट करता है, ई डिस्टेंस पे, जिसको हम इसेंट्रिसिटी बोलते हैं, मतलब उसकी एक्सियल लाइन से डेविएट होकर इसेंट्रिसिटी पे एक्ट करता है, और उसकी वजह से क्या होता है, बेंडिंग स्ट्रेसेस आ जाते हैं। इसी सेंट्रिक लोड के कारण क्या होता है, बेंडिंग स्ट्रेसेस ज्यादा आते हैं, इसीलिए हम लोग सिंगल एंगल सेक्शन टेंशन मेंबर्स में प्रेफर नहीं करते। हम कोशिश करते हैं कि हम दो एंगल्स को यूज करके उसके ऊपर कोई प्लेट लगा के हम उस तरह से एक बिल्टअप सेक्शन बना दें। अब बिल्टअप सेक्शन आया है, तो बिल्टअप सेक्शन क्या होता है, जब हम इस तरह से दो मार्केट में जो भी अवेलेबल सेक्शन, जैसे ये मैंने दो एंगल लिए, दो एंगल सेक्शन इधर और इसके ऊपर एक प्लेट लगा दी, जब इनको आपस में हम कनेक्ट कर देते हैं, एक से ज्यादा मेंबर्स को जब हम आपस में कनेक्ट करते हैं, तो उनको हम क्या बोल देते हैं, बिल्टअप मेंबर्स बोल देते हैं। सेक्शन विच इज कंपोज्ड ऑफ टू और मोर, दो या दो से ज्यादा मेंबर्स अगर हो, स्टैंडर्ड सेक्शन जो भी मार्केट में अवेलेबल होते हैं, ठीक है, हम उनको जब इस तरह से जोड़ के बनाते हैं, सच एज टू चैनल प्लेस्ड बैक टू बैक, अगर मैं बोल दूं इस तरह से कि दो चैनल सेक्शन, एक चैनल ऐसे, एक चैनल इधर सेक्शन का, ठीक है, हमने आगे पीछे रख के प्लेस कर दिया और बीच में हम लोगों ने बोल्टिंग प्रोवाइड कर दी, तो वो भी कैसे है, बिल्ट अप मेंबर है, क्योंकि स्टैंडर्ड सेक्शन क्या है, जैसे सिंगल सेक्शन, ये स्टैंडर्ड सेक्शन, ये मार्केट में हमारे